बेटा जायरा मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर पर जुटी भीड़ ने बढ़ाई सियासी हलचल। क्या अब सरकार पर बढ़ेगा दबाव? जेनजी ने दे दिया बहुत बड़ा अल्टीमेटम, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर मांगा जवाब। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग से गरमाई सियासत, लेकिन अब आगे क्या? जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया और जमीनी राजनीति के बीच चल रही बहस को एक नया मोड़ दे दिया। पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर चर्चा चल रही। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया का आंदोलन है, जबकि समर्थकों का दावा था कि ये देश के युवाओं की आवाज बन चुका है। शनिवार को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जमीन पर कितने लोग पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती चली गई और माहौल पूरी तरह से बदल गया। दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से भी युवा यहां पहुंचने लग गए। किसी के हाथ में किताब थी, किसी के हाथ में पोस्टर था, तो किसी की मांग सिर्फ इतनी थी कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। चलिए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव भारत। दरअसल इस पूरे आंदोलन का केंद्र शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक का मुद्दा बना हुआ है। प्रदर्शन में शामिल अधिकांश युवाओं का कहना है कि लगातार होने वाली गड़बड़ियों ने उनके भविष्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। कई छात्रों ने दावा किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की सबसे बड़ी कमी जो है उनके लिए चिंता बन चुकी है। जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं ने कहा कि ये किसी एक संगठन का नहीं बल्कि पूरे छात्र वर्ग का मुद्दा है। यही वजह रही है कि कई ऐसे लोग भी पहुंचे हैं जो खुद को सीजेपी का सदस्य नहीं बताते, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन करते हैं। प्रदर्शन स्तर पर बार बार एक ही बात सुनाई दे रही थी कि मेहनत करने वाले छात्रों को निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए और अगर व्यवस्था में खामियां हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जंतर मंतर पर दिखा क्या, पहले यह समझ लीजिए। वहां छात्रों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। पेपर लीक को लेकर गुस्सा लगातार बना हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जवाबदेही की मांग तय होनी चाहिए। पहले से ही कॉकरोच जनता पार्टी ने बोला कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो करेंगे और इसमें देश भर के युवा इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा अभिजीत दीपके रहे। अमेरिका से दिल्ली पहुंचने के बाद वो सीधे जंतर मंतर पहुंचे, जहां उनके समर्थक पहले से मौजूद थे। अभिजीत ने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की है और कहा कि आंदोलन का जो मकसद है किसी तरह का टकराव नहीं है, बल्कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना है। उनके साथ मौजूद कई लोगों ने भी ये दोहराया कि आंदोलन युवाओं की समस्याओं को सामने लाने के लिए। दूसरी तरफ प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात वहां पर है। पूरे इलाके की जो निगरानी है वो ड्रोन से की जा रही है, कैमरों से की जा रही है, सीसीटीवी से की जा रही है। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इससे ये साफ है कि प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिलचस्प बात जानते हो क्या है? जंतर मंतर पर मौजूद लोगों की सोच एक जैसी नहीं थी, लेकिन मुद्दा लगभग एक ही था। कोई बेरोजगारी की बात कर रहा था, कोई परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा था, कोई शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहा था, तो कोई सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर नाराज दिखा। कई छात्रों ने कहा अगर युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे आंदोलन आगे भी और बड़े हो सकते हैं। कुछ अभिभावक भी प्रदर्शन में पहुंचे और उन्होंने कहा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बच्चों का भविष्य जो है वो अनिश्चित है। पता ही नहीं चल रहा है पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस वजह से चिंता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि इस प्रदर्शन जो है सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं दिखा, बल्कि परिवारों की चिंता भी इसमें साफ दिखाई दे रही है। जेनजी का संदेश समझ लीजिए क्या है। भाई नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा करवाओ, बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही छात्रों को चाहिए और जब ये सब तय होगा तभी भविष्य इनका सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी बहस जानते हो क्या है? अब इस बात पर शुरू हो गई है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया की लोकप्रियता को लंबे समय तक जमीनी ताकत में बदल पाएगी? क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा सड़क पर होती है। जंतर मंतर की तस्वीरों ने इतना जरूर दिखाया कि युवाओं का एक वर्ग इस मंच को गंभीरता से देख रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी आंदोलन को स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए स्पष्ट रोड मैप और लगातार सक्रियता की जरूरत पड़ती है। फिलहाल सीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और यह दिखा दिया है कि डिजिटल दुनिया में मिली लोकप्रियता को जमीन पर आजमाने की कोशिश की जा सकती है। अब आगे सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार, शिक्षा मंत्रालय और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं। क्या छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा कदम उठेगा?
क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू होगी? क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से निकली तस्वीरों ने देश भर में चर्चा छेड़ दी। जिन लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहने वाला मामला है, गलत हो गए भाई। उन्हें भी अब जमीन पर जुटी भीड़ से सोचने पर मजबूर कर दिया गया। अब देखो, जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहने वाला मामला है भाई, गलत साबित हो गए। उन्हें भी अब जमीन पर जुटी भीड़ ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। वही समर्थकों का दावा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसीलिए आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजी की यह मुहिम किस दिशा में जाती है, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहने वाली है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।